नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। बिहार में जिन पर शराबबंदी कानून लागू करने का दायित्व है, वही शराब के धंधे में लगातार लिप्त पाए जा रहे हैं। ताज़ा मामला मोतिहारी का है। मोतिहारी रेलवे स्टेशन यानी कि बापूधाम रेलवे स्टेशन के आरपीएफ इंस्पेक्टर, रेलवे सुरक्षा बल के इंस्पेक्टर पंकज कुमार गुप्ता के आवास पर जब पुलिस ने छापेमारी की तो उनके आवास से 22 बोतल महंगे विदेशी शराब बरामद हुए। मतलब महंगे मतलब काफ़ी ब्रांडेड शराब की बोतलें बरामद हुई। शराब की बोतल तो बरामद हुई, लेकिन पंकज कुमार गुप्ता गिरफ्तार नहीं हुए। वो किसी तरीके से वहां से निकलने में सफल रहे, जबकि वहां की जो स्थिति है, परिस्थिति है, ये बता रही है कि छापेमारी के ठीक पहले पंकज कुमार गुप्ता को इसकी जानकारी मिल गई थी, आरपीएफ इंस्पेक्टर को, और इसलिए उन्होंने शराब की बोतलों को नष्ट करने का प्रयास भी किया। 8 बोतलें उन्होंने नष्ट भी कर दी, अपने आवास से नीचे फेंका, फिर मोटर चलाया पानी से ताकि शराब की जो दुर्गंध है वो दूर हो जाए। ये तमाम जतन उन्होंने किया। अब देखिए, ये जो छापेमारी हुई, ये मोतिहारी के एसपी स्वर्ण प्रभात को इसकी गुप्त सूचना मिली थी और इसके आधार पर उन्होंने ये छापेमारी की। लेकिन सवाल ये उठता है कि छापेमारी के पहले पंकज कुमार गुप्ता को इसकी जानकारी कैसे हुई? अगर जानकारी नहीं हुई थी तो फिर उन्होंने महंगे ब्रांड के 8 बोतल शराब की बोतलें नष्ट क्यों की? अगर उनको जानकारी नहीं होती तो हो सकता था कि शराब के साथ साथ वो भी वहां बरामद हो जाते। पंकज कुमार गुप्ता के बारे में गंभीर शिकायतें थी पहले से। वो न सिर्फ शराब का धंधा करते थे, बल्कि शराब पीने के भी आदी थे। और जो भी बोतलें बरामद की गई हैं पंकज कुमार गुप्ता के आवास से, वो सब की सब बोतलें किसी न किसी शराब के तस्कर से बरामद करके उस छापेमारी के नाम पर उसको अपने पास रखा गया है। तो 2 तरह का मामला है। एक तो शराब के धंधा करने का, शराब के धंधे में लिप्त होने का, और दूसरा शराब पीने का। अब चूंकि शराब पीने का होता तो एक और केस लग जाता, तो इसलिए पंकज कुमार गुप्ता वहां से फरार हो गए। अब ये कोई पहला मामला नहीं है बिहार में। इस तरीके का और भी मामले हैं जिसमें पुलिस की मिली भगत की वजह से, पुलिस में जो इस तरह के धंधेबाज हैं उनको बचाने की भरपूर कोशिश की जाती है। कहीं ना कहीं पुलिस के अंदर भाईत्व का भाव जग जाता है कि भाई भाई हैं, कैसे कार्रवाई करें। उनको निकलने का रास्ता देने का प्रयास पुलिस की तरफ से किया जाता है। और यही वो कारण है जिसकी वजह से बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून लागू नहीं हो पा रहा है। शराब हर जगह मिल रही है, लेकिन अब कहने वाले कहते हैं कि नहीं, बिहार में शराबबंदी कानून बड़े तरीके से लागू है। पर जिस तरह की स्थिति है, परिस्थिति है, उससे ये साफ जाहिर है कि पुलिस की मिलीभगत, पुलिस ही नहीं कहेंगे, प्रशासन की मिलीभगत की वजह से शराबबंदी कानून वाले इस बिहार में शराब का धंधा, अवैध शराब का धंधा खूब फल फूल रहा है और जो इस धंधे में लिप्त हैं वो मालामाल हो रहे हैं। चूंकि ये दिवाली का समय है तो इसलिए शराब का जो ये धंधा है अपने चरम पे है। पर हम बात कर रहे थे पंकज कुमार गुप्ता की। पंकज कुमार गुप्ता को छोड़ दिया गया, वो भाग गए या उनको रास्ता दे दिया गया, ये अलग विषय है। लेकिन एक और मामला मैं बताता हूं बक्सर का। इसी साल अगस्त में बक्सर के उत्पाद अधीक्षक, यानी कि जिस पर
पूर्ण रूप से शराबबंदी कानून लागू करने का दायित्व है, जिनका नाम है दिलीप पाठक। उन पर पुलिस ने एफआईआर किया शराब के धंधे में लंबे समय से लिप्त होने की वजह से। लेकिन लंबा समय हो गया एफआईआर दर्ज कराए, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। आम आदमी कोई होता तो पुलिस ठीक उसी दिन उठा लेती, लेकिन पुलिस ने गिरफ्तारी का कोई प्रयास ही नहीं किया, बल्कि उनको मौका दिया कि आप अदालत जा सकते हैं, आप अग्रिम जमानत के लिए जा सकते हैं। दिलीप पाठक ने अग्रिम जमानत की कोशिश की, लेकिन वहां से जमानत मिली नहीं, खारिज हो गई। अब वो हाईकोर्ट गए हैं। तो कहने का मतलब, जब प्रशासन में ही अपने ही लोगों को बचाने के लिए इतने जतन करती है, तो जो शराब के धंधेबाज हैं उनके पास तो पैसा भी है, तो पैसे की ताकत से तो कुछ भी खरीदा जा सकता है। तो ऐसे में अगर सोचा जाए तो बिहार में शराबबंदी कानून कैसे सफल होगा, कैसे ये लागू रह पाएगा। एक तरफ तो राजस्व की हानि हो रही है सो अलग, और दूसरी तरफ धंधेबाज जो है मालामाल होते जा रहे हैं, उसमें पुलिस भी शामिल हो गई है। शुरुआत में पुलिस पर कुछ कार्रवाई हुई, कुछ बर्खास्त किए गए, लेकिन बाद में क्या हो रहा है, कोई कार्रवाई नहीं होती है, सस्पेंड होते हैं, फिर धीरे धीरे करते करते फिर से वो मुख्य धारा में आ जाते हैं। पैसे में तो बहुत सारी ताकतें हैं, बहुत ताकत है पैसे में, तो वो इसके वजह से मुझे लगता है कि बिहार में शराबबंदी कानून सफल नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ का जो पुलिस प्रशासन है उसी के मन में कहीं ना कहीं खोट है, और वो दिखाने के लिए केवल कुछ प्रतिशत शराब जो है वो बरामद करती है। बाकी शराब माफियाओं का और पुलिस की मिलीभगत किसी से छिपी नहीं है, ये सब लोग जानते हैं। और मैंने पहले भी कहा कि दर्जनों ऐसे मामले सामने आए। हालांकि सरकार ने, नीतीश कुमार ने अपनी तरफ से कोई कोशिश कसर नहीं छोड़ी कि बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी हो, और इसके लिए जो भी संसाधन मांगा गया वो दिया गया, चाहे वो शराब विरोधी टास्क फोर्स बनाना हो, या फिर स्पीड बोट, ड्रोन, कई तरह के स्कैनर। तो कहने का मतलब कि सब तरह की सुविधा देने की कोशिश की गई, लेकिन क्या है कि जब आपके मन में खोट होगा तो फिर कितना भी कुछ कर दे सरकार, कुछ नहीं हो सकता है। तो अगर नीतीश कुमार को लगता है कि शराबबंदी लागू मतलब एक बेहतर फैसला है, हाँ बेहतर फैसला हो सकता है, लेकिन पूर्ण शराबबंदी बिहार में लागू करना इसलिए मुश्किल लग रहा है क्योंकि आपकी व्यवस्था भ्रष्ट है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।